बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको आप सेक्स ऑनलाइन सपोर्ट प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। हमारा दर्जा है अव्वल तसोम और मैं जमात अव्वल की मौलमा हूँ। टेक्स्ट बुक है हमारी उर्दू की दरसी किताब, सफ़ा नंबर है 60-63। सबक का खुलासा है। इस सबक में हार और जीत के बारे में बताया गया है कि हार और जीत खेल का हिस्सा है। मैं एक दफ़ा फिर दोहरा दूँ, इस सबक में हार और जीत के बारे में बताया गया है कि हार और जीत खेल का हिस्सा है और हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। हर मुकाम पर हिम्मत और बहादुरी से काम लेंगे तो कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। आज की अच्छी बात, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, बिलखुसूस बुज़ुर्गों की मदद करनी चाहिए। चाहे वो घर के बुज़ुर्ग हों, चाहे आपके वो पड़ोस के बुज़ुर्ग हों, हमें हमेशा बुज़ुर्गों की मदद करनी चाहिए। उर्दू अदब का हम काम करेंगे। आज का हमारा उन्वान है सबक हार और जीत। हार और जीत, जैसा कि बच्चों आप लोगों को मालूम है और इस तस्वीर से भी जाहिर है कि हार और जीत खेल का हिस्सा है। कुछ लोग खेल में जीत जाते हैं, जो आगे निकल जाते हैं, और कुछ लोग पीछे रह जाते हैं। आज का तदरीसी मकसद है हमारा दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से सबक की बुलंद ख्वानी करेंगे। मयार कामयाबी है हमारा तबादले ख्याल किए गए नुकात की मदद से सवालात के जवाबात तहरीर करेंगे। साबका वाक़ियत के चंद सवालात। आप कौन कौन से खेल खेलते हैं? जैसा कि बहुत सारे खेल इस तस्वीर में ज़ाहिर हैं। क्या आप बैडमिंटन खेलते हैं, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, या गुड़ियों से मिलकर खेलते हैं? आपने बताना है कि आप कौन कौन से खेल खेलते हैं। क्या वो खेल इस तस्वीर में है या आप इनके अलावा कोई खेल खेलते हैं? आपका दूसरा सवाल है, अगर आपने कोई मुकाबला जीता है तो कैसा महसूस हुआ? आपके स्कूल में जैसे कि बहुत सारे खेलों के मुकाबले होते हैं, तकरीर के मुकाबले होते हैं, नात के मुकाबले होते हैं और बहुत सारे दीगर मुकाबले भी होते हैं। क्या आपने किसी मुकाबले में हिस्सा लिया है और आपने मुकाबला जीता है? अगर आपने मुकाबला कोई जीता है तो आपने कैसा महसूस किया? सबक में आने वाले नए अल्फाज के मायने हैं हिम्मत। हिम्मत के मायने इरादा। तमाम काम मुनहसर हैं हिम्मत और इरादे पर। जब कभी भी हम किसी भी मुश्किल काम या किसी भी काम का इरादा कर लेते हैं, हिम्मत कर लेते हैं, तो वो काम आसान हो जाता है। दूसरा सबक में आने वाला नया लफ्ज़ है लकीर, ख़त, लाइन। लकीर, ख़त या लाइन का मतलब है कि ये जैसे कि तस्वीर से ज़ाहिर है कि लकीर खिंची हुई है, ये जो कि दौड़ के मुकाबले में लगाई जाती है। दौड़ के मुकाबले में दो लकीरें लगाई जाती हैं, दो लाइन लगाई जाती हैं, जो एक इब्तदाई लकीर होती है जिससे दौड़ का मुकाबला शुरू होता है और एक इख्तितामी लकीर होती है जिस पे दौड़ का मुकाबला ख़त्म होता है। अब हम सबक के बुलंद ख्वानी की तरफ चलेंगे। सबक का नाम है हार और जीत। हसन और अहमद दो भाई हैं, वो अपने दादा के साथ खूब खेलते हैं। हसन और अहमद दो भाई हैं, वो अपने दादा के साथ खूब खेलते हैं। एक दिन दादा ने उनके दरमियान दौड़ का मुकाबला करवाया। दादा ने एक लकीर खींची, दोनों बच्चे लकीर पर आकर खड़े हुए। जैसे ही दादा ने उनके लिए रेडी स्टेडी गो कहा, दोनों बच्चों ने दौड़ना शुरू किया। हसन ज़रा सा आगे था। रेडी स्टेडी गो, दौड़ का मुकाबला शुरुआत करने के लिए क्या कहा जाता है? रेडी स्टेडी गो। रेडी का मतलब है तैयार हो जाओ, स्टेडी फुर्ती के साथ, और गो का मतलब तो आप सबको मालूम होगा, भाग जाना। तो रेडी स्टेडी गो दौड़ के मुकाबले से पहले कहा जाता है ताकि बच्चे तैयार हों और भागने के लिए भागना का दौड़ का मुकाबला शुरू हो जाए। दोनों बच्चों ने दौड़ना शुरू कर दिया। हसन ज़रा सा आगे था। जल्द ही वो लड़खड़ा गया, लेकिन गिरा नहीं। लड़खड़ा गया यानी कि अनबैलेंस हो गया, मतलब तवाज़ुन कायम नहीं रख सका। थोड़ा सा लड़खड़ा गया लेकिन वो गिरा नहीं। इतने में अहमद आगे निकल गया। आपको पता है बच्चों, दौड़ के मुकाबले में चंद सेकंड की जो वो देर सवेर होती है, या थोड़ा सा जो वो सेकंड की बातें होती हैं, और उससे दूसरे को मौका मिल जाता है और वो आगे निकल जाता है। इसी तरह अहमद को क्या हुआ, हसन के लड़खड़ाने से मौका मिला और वो आगे निकल गया। हसन ने बहुत कोशिश की कि वो अहमद को जा ले, यानी कि अहमद तक जा ले, अहमद तक पहुंच जाए, लेकिन ऐसा ना हो सका। क्या हुआ? ऐसा ना हो सका। सारे बहन भाई दोनों को शाबाश दे रहे थे। सारे बहन भाई दोनों को शाबाश क्यों दे रहे थे? ताकि उनकी हौसला अफजाई हो और वो मुकाबला अच्छे से करे। अहमद जीत की लकीर के बहुत करीब था, हसन उससे सिर्फ एक दो कदम पीछे था। उतने ही फासले पर था जितना लड़खड़ाने में गैर मुतवाज़न कायम रखने के दौरान वो संभलने में उसको टाइम लगा या वक्त लगा। बस इतना ही फासला था उसका, और अहमद जीत की लकीर के बहुत करीब था। अहमद जीत की लकीर पार कर चुका था। जीत की लकीर यानी कि
फिनिशिंग लाइन को, इख्तितामी लकीर को पार कर चुका था। अहमद जीता और हसन हार गया। अहमद जीत कर पलटा तो इसने बड़े खिलाड़ियों की तरह हसन को गले लगा लिया। क्या किया उसने? बहुत अच्छे और बड़े खिलाड़ियों की तरह अहमद ने अपने जीत पर इतराया नहीं और क्या किया? हसन को गले लगा लिया। और गले, ऐसे ही होता है जब कोई मुकाबला होता है तो ये जीतने वाले का फ़र्ज़ बनता है कि वो हारने वाले को गले लगाए और उसकी हौसला अफजाई करे कि वो भी अच्छा खेला, अगर आइंदा वो मज़ीद मेहनत करेगा तो वो भी जीत सकता है। दादा ने अहमद और हसन दोनों को शाबाश दी। हसन हार कर भी हौसले में था। हसन हार कर भी अफसरदा नहीं था, क्योंकि उसने बहुत कोशिश की। वो हार गए तो कोई बात नहीं, वो अगली दफ़ा जीत भी सकता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हौसला नहीं हारना चाहिए। आप हौसला करेंगे, हिम्मत करेंगे, इरादा करेंगे तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है और कोई भी मुकाबला आप जीत सकते हैं। क्योंकि दादा इन्हें हमेशा बताते थे। अब हौसले में क्यों था? कि एक तो उसने अच्छे से मुकाबला किया, पहली बात, और दूसरी बात कि उनके दादा उन्हें हमेशा बताते रहते हैं कि बच्चों, मुकाबला करके हार जाना कोई बात नहीं, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमेशा मुकाबला करना चाहिए। किसी भी मुकाबले में आप अगर शिरकत कर रहे हैं तो उसमें अपनी 100% देना चाहिए, और अगर उसके बावजूद भी आप हार जाते हैं तो उस पर अफसरदा नहीं होना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अगली दफ़ा जीत की उम्मीद कायम रखनी चाहिए। आपका घर का काम है सबक हार जीत की बुलंदख्वानी करना है आपने, और सबक में मौजूद अपनी पसंद के 5 अल्फाज के जुमले बनाने हैं। क्या करना है आपने? सबक में मौजूद अपनी पसंद के 5 अल्फाज के जुमले बनाने हैं और सबक की बुलंदख्वानी करनी है। आज का यादा था, आज की सब याद रखने वाली बात, सबक पढ़कर नए अल्फाज के मायने समझेंगे। हमें किसी भी मुश्किल में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हर मुश्किल का मुकाबला करना चाहिए। ये थी याद रखने वाली चंद बातें। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।